यहाँ पर हमारे प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, जिला पंचायत सदस्य महोदय बैठे हैं, नगर सदस्य बैठे हैं, सभी को मैं जय जोहार देता हूँ। साथियों, हम लोग आज तीसरा दिन है यात्रा का। कंडिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदाही से हम लोगों ने चालू किया था। उसके बाद बुरहानपुर जिले में हम गए तो रेंगापुर को नमन करते हुए तो वहाँ से हम लोग निकले और इधर से घूमते हुए आए तो फिर हमको कंडिया मामा की कर्मस्थली जहाँ से वो पूरा योजना बनाकर काम करते थे वहाँ पर हम दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद आगे जाएंगे तो खाजा नायक का क्षेत्र आएगा, उसके बाद भीमा नायक। इस प्रकार से हमारे महापुरुषों का भी हमको साथ सहयोग मिल रहा है। इस संगठन को, इस आदिवासी समाज के युवाओं को, सभी युवाओं को आज जो छात्रों की समस्याएं हैं, जो हमारे समाज की समस्या है, उसको चिंतन मनन करने के हम प्रयास करें। साथियों, बेरोजगार युवाओं की अगर हम बात करें, राजू भाई ओरे जिन्होंने आंदोलन किया था भोपाल में, लाठी खाए और एक रोने वाला वीडियो इनका वायरल हुआ था, वो दर्द था, सब लोगों ने देखा। और आज वो भाई जुनून था, जोश था और अपने घर से किसी को सरपंच बना पाए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक क्षेत्र में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, सफलता आपको बदन से, मेहनत से अगर करोगे तो आपको सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार राजू भाई का फोन आया था बीच में, जब चुनाव चल रहे थे, भैया आपको प्रचार करने जाना है, तो मैंने कहा नहीं आप हमारे इधर भी चला, तो बोले माने ही नहीं, बोले वीडियो बना के दिए। तो मैंने वीडियो बना के अपनी वीडियो बना के भेजा था। अब उस अपील का कितना असर हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चुनाव जीतेगा। तो युवाओं की जिम्मेदारी है समाज को किस प्रकार से हम आए। हमारे छात्रों की अगर मैं बात करूं, हमारे छात्र चाहे होस्टल की समस्या हो, चाहे वो छात्रवृत्ति की समस्या हो, चाहे कॉलेज की समस्या, हमारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी दल के हमारे जनप्रतिनिधि हो, किस प्रकार से हमारे आदिवासी समाज के छात्रों की समस्या को उठाना चाहिए। कई लोगों को लग रहा होगा कि यात्रा चुनावी समय को देखते हुए निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे जो छात्र मोबाइल में व्यस्त हैं, इंस्टाग्राम में व्यस्त हैं, तो हमको लगा कि यार एक बार उनसे मिला जाए, उनसे बात की जाए और उनको बताया जाए कि आप अपना समय व्यस्त नष्ट न करें। हमारा भविष्य बहुत अनमोल होता है साहब। अभी सीजन चल रहा है होली का, अपने माँ बाप, अपने पिताजी सुबह से खेत में काम करने जाते हैं, पहले हल जोतते हैं, बक्कर चलाते हैं, बीज लगाते हैं, बीज बड़ा होता है, बीज बड़ा होने के बाद उस पौधे को बच्चे समान बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, तब जाकर अनाज पकता है। अनाज पकने के बाद हम लोग पूरा देश दुनिया को खिलाते हैं। हम उस कौम की संतान है, तो हम अपने पिताजी से भी सबक ले सकते हैं कि हमारे भविष्य को किस प्रकार से हमको बचाना चाहिए। आज हम जब बीज लगाते हैं तो आसपास घास नहीं होने देते है ना, जब बड़ा होता है तो कीड़ा नहीं लग जाए करके खरपतवार तो वो दवाई भी छांटते हैं है ना। तो हमारे बीच भी जैसे युवा जो पढ़ रहे हैं, जो आसपास घास है तो उसको कचरे को भी निकालो। अगर अपने दिमाग में अगर गंदगी या किसी प्रकार का अगर कीड़ा चल रहा है तो उसको भी निकाल कर भाग दीजिए। सम्मानियों, मेरे युवा साथियों, आज हम लोग हमारे ट्राइबल जिलों की अगर बात करें, हमारे इंदौर संभाग की बात करें, तो हमारे क्षेत्रों में हमारे युवाओं की बहुत ज़्यादा समस्या है। बुरहानपुर में हम लोग कल थे। बुरहानपुर में इतना बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में छोटा जरूर है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ बीए चल रहा है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं। लड़कियों की कॉलेज है, 10 किलोमीटर दूर उनकी हॉस्टल है, लेकिन एक भी हमारा जनप्रतिनिधि उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारे बच्चों की आवाज़ विधानसभा में जाते हैं। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, कोई किसी भी दल का होगा, आप किसी भी दल में रहे, जहाँ आपको अच्छा लगा, जहाँ आपका मन करे रहना चाहिए। सभी समाज के लोग सभी दलों में रहते हैं और सभी दलों में रहकर हमारे समाज के लोग भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लेकिन दूसरे समाज से हम लोगों को सीख लेना चाहिए। जब उनके समाज की बात आती है तो सारे दुपट्टे झंडे खड़े होते हैं।
भोपाल में आंदोलन हुआ था, कौन से समाज का हुआ था, किसने किया था, आप सबको पता है। लेकिन उस आंदोलन में उनके समाज के जितने विधायक थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो बीजेपी के थे या किसी भी दल के थे, उन लोगों ने सभी ने गाड़ियां भर भर के अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए वहां पर भेजा था। वो मंच पे वो लोग भी बिल्कुल साझा हुए थे। लेकिन आज हमारे लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग, जब समाज का हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो उनको डर लगता है, अरे वहां तो बीजेपी के लोग आए, वहां तो कांग्रेस के लोग आए होंगे। अरे ये विचारधारा, ये तुम्हारे मन में जो कीड़ा है ना, उसको घर निकाल कर आइए और आदिवासी समाज बन के आगे जिसकी हम एक हो जाएंगे। अभी हम वो इधर हम रस्ते में आए, कुछ लोग नारे भी लगा रहे थे, मंच भीड़ हमारी, मंच तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक ये चल रहा है। आज वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग संगठित थे, हम लोग एक झटके में बाहर करते थे कि बीजेपी का इसको नहीं बुलाना, कि कांग्रेस का इसको नहीं बुलाना। लेकिन क्या उसके अंदर से जो आदिवासी क्या हम लोग निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अपने आप को आदिवासियत में हम लोग क्या है, आदिवासी समाज जब इकट्ठा होता है तो दोनों राजनीतिक दल जो बड़े बड़े हैं हमारे मध्य प्रदेश में या और दूसरी जगह दूसरे दल होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, जब आदिवासी दस लोग भी अगर इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों राजनीतिक दल में चलती ना हो जाती, वो है हमारी। आज भले हम लोग वर्षों से हमारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, किसान अपनी समस्या के लिए जूझ रहा है, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए तरस रहा है, लेकिन फिर भी जितने हमारे इधर सामाजिक संगठन काम करते हैं, उनकी बदौलत आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ मेरे युवाओं के समर्थन में कि आज मेरे समाज का युवा, चाहे वो मजदूर की बात हो, चाहे वो विद्यार्थी की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात है, डंके की चोट पर खड़ा रहता है। वो मेरे युवा अब नेतृत्व करने लगा है, सवाल करने लगा है। उसी प्रकार हमारे आदिवासी समाज के जितने भी छात्र हैं, उनको चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय हो, डंके की चोट पर कलेक्टर भी अगर सामने हो तो अपनी समस्या को लीडर के साथ उठाना चाहिए। कलेक्टर की कोई हार नहीं है, हार नहीं जाएगा ना। बहुत सारे प्रिंसिपल के सामने जाने से डरते हैं, अरे इनको देख लिया तो एक बार, अगर ये डरते अंग्रेजों से तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो आज हम जिस कौम से आते हैं, हमारे महान हम जिस कौम से आते हैं, जिनके हम बच्चे हैं, जिनके हम औलाद हैं, उनका खून लड़ने वाला रहा है, डरने वाला खून नहीं रहा है। इसलिए वो अपने में बोलते भी बोले तेरे बोल भी चाहिए, बैठ भी चाहिए, बोले तेरे तो बोल भी जीतता जो बोलता है उसकी सुनते हैं लोग, तो हमको बोलना पड़ेगा। हमको अपने हक अधिकार के लिए वो बोलते ना, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हमको हमारे हक अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलते तो छीनना भी पड़ेगा। संविधान दिया बाबा साहब ने, हमको बहुत सारा अधिकार है, हम इस अधिकार को इस प्रकार से ले, इस बारे में हमको सूचना चाहिए। वो आप लोग सभी काफी समय से यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों को आगे भी जाना है। इस यात्रा में हम लोग निकले तो कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़े, कई लोग बोलते हैं यार हमको तो बताया नहीं, हमको तो पूछा नहीं, तो हम लोगों ने ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है जो पहले वहाँ बोलते कि आप माला लेके खड़े रहना, टेंट लगा के खड़े रहना। इसलिए हम लोगों का छात्रों से, समाज के वरिष्ठ जनों से, सामाजिक संगठनों से जो लोग आ जाए उनसे मुलाकात हो रही है। और जैसे आगे आए, खंडवा से हम लोग निकले तो आगे जाके हमारे लोग हमारे लिए खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चावल बनाते हैं, कोई दाल बाटी बना रहा है, कोई चिकन मटन भी बना रहा है, शाम को आदिवासी भी खाता है, तो सब व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारा जो आदिवासी समाज है बोला भी है, मान सम्मान भी करता है, लेकिन अभी कुछ लोग हमारे जो हमारे भोलेपन का जो फायदा उठा रहे हैं, उनको हमको सबक सिखाने की आवश्यकता है, अपने हक अधिकारों की चलने की भी आवश्यकता है। और सभी के पास राज्यों से और भी छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जो पिताजी है, अपने जो घर के सदस्य हैं, उनकी समस्याओं को भी देखे। अनावश्यक रूप से हम सिटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो घर बोल देते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं, वहाँ से फोन दादा पैसा बढ़ गया, तो पिताजी जाता है किसी बस में कंडक्टर को पैसे रखता है, और बेटा, बहुत सारे बेटे काम में लेते होंगे, तो सबको आरोप नहीं लगाता, लेकिन बहुत सारे लोग फालतू करते हैं। तो क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से निकल के आया, मुझे मालूम है कि हमारे घर की स्थिति कैसी रहती है। फिर भी हमारे घर बोल देते हैं हमको दादा उतना पैसा चाहिए, दादा किसी सेठ के पास हाथ जोड़ रहा है कि कहीं रकम गिरवी पे रख रहा, कि बकरी बेच रहा, कि मुर्गी बेच रहा, उसको
की बोलने जाएगी तो वीडियो सब मोटा मोटा काटा वीडियो बनाएंगे और मतलब होता है वो तो सुना करो भाई। हमारे माँ बाप को भी अगर हमारे लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनके समय स्कूल नहीं था, उनको शिक्षा का अभाव था, शिक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन आज स्थिति बहुत अच्छी है। तो आप अपने पिताजी को कलेक्टर बनकर बताओ, जैसे आज सदन भाई दिल्ली से IAS की तैयारी करे, समाज के लिए गर्व का विषय एटीएम बनकर दिखाओ, तहसीलदार बनकर दिखाओ, ऊंचे ऊंचे पद पर जाकर डॉक्टर बनकर दिखाओ, और अपने पिताजी अनपढ़ पिताजी को अपने साइड में बिठा के तब उसको छाती करो कि हाँ यार हमारे जाना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उस समाज से आते हैं, गरीब दबे कुचले समाज से आते हैं, इसलिए हम लोगों को हमारे माता पिता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। साथियों, भावना थोड़ा देख गया हूँ, मेरी बात अगर कहीं बुरी लगी है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैसेज हुए वो आपके जिला हमारे जिला के बड़े बड़े गाना हो जाए तो मैं छात्रों का नाचू भाई के आंसू पे गाना गाऊंगा कि भोरी भोरी तिहारी बोला रे राजा नौकरी में तुझा रोमियो रे राजा नौकरी में तुझा रोमियो भोरी भोरी तिहारी बोला रे राजा नौकरी में तुझा रोमियो हमारे जो बैकलॉग के पद हैं 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, हमारे अगर पद भरे जाते हैं तो आज हमारे बीच में ये जो बैठे हुए लोग उसमें से क्लास 1 अधिकारी होते, क्लास 2 अधिकारी, लेकिन हमारे पद अभी भी रोके गए हैं। इसलिए जो लोगों को लगता है कि अपने आप को बहुत करीब धोखा मत देना, आप अगर पढ़ नहीं पा रहे हो घर से तो व्यापारिक क्षेत्र में भी जा सकते हो, अगर व्यापारिक क्षेत्र में भी अगर सफल नहीं होगा आप राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकते हो, लेकिन जिधर भी जाओ जिस किधर जाओ हमारा एक ऐसा भविष्य होना चाहिए कि हाँ इधर आए सफल होकर दिखाओ।